चलिए हम लोग ऐसा करें, पहले अब जीके के टाइम में हम लोग जीके का क्लास शुरू करें। आज हम लोगों का टॉपिक है संगठन एवं संस्थान, लेकिन यह संगठन और संस्थान किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, मैं मतलब आपको जो अभी जो समझा रहे हैं यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से संगठन और संस्थान, संगठन तो कई सारा है, लेकिन अभी किससे जुड़ा हुआ संगठन पढ़ेंगे? पर्यावरण से जुड़ा हुआ संगठन पढ़ेंगे। उसके लिए संस्थान कहाँ है, उसकी मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब? एक्चुअल में यह टॉपिक सर जी कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो पर्यावरण चैप्टर अगर हम पढ़े तो जितना चीज पढ़े हैं, लगभग 5 क्लास लिए होंगे पर्यावरण पे हम अभी तक। 5 क्लास से जितना क्वेश्चन आज तक आया होगा उतना क्वेश्चन अकेला इससे आया है, आज के लेक्चर से आएगा। इसका मतलब सर आज के लेक्चर और सब मिला दे तो मोटा मोटी 50 से 60-70 प्रश्न तक का हम लोगों का प्रीवियस पर्यावरण का सिर्फ पीसीएस का क्वेश्चन दिख जाएगा हम लोगों को। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब दिखता है। हम आपको पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ने का कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम किस किस पैटर्न में क्वेश्चन हमसे यहाँ डिमांड करेगी, और थोड़ा समझना भी है। सबसे पहले पर्यावरण से जुड़ा हुआ संगठन पढ़ रहे हैं एवं संस्थान। ध्यान से पढ़िएगा, बाद में लिखिएगा, मौका देंगे लिखने का, लेकिन पहले समझ लेना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ताकि आप ये ग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आएगा। और कॉपी में इसी स्टाइल में लिखिएगा, भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। ये सब चीज भाषा में लिखने पर जटिलता आ जाती है, इसमें फिर याद नहीं होता, एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और ये सब चीज ऐसा है कि एग्जाम से 15 दिन पहले सबको क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है एक बार, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। हम लोगों का सबसे पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको इंग्लिश में NEERI कहते हैं, शॉर्ट में NEERI कहते हैं, मतलब नीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, शॉर्ट में इसे नीरी कहते हैं। एग्जाम हॉल में अगर कभी बदमाशी करके नीरी लिख कर ले आए तो परेशान मत होना है। NEERI नीरी, इसको शॉर्ट में नीरी कहते हैं। एग्जाम हॉल में पूछ चुका है NEERI का फुल फॉर्म क्या होता है पर्यावरण से जुड़े शब्द में? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। N से नेशनल, E से इन्वायरमेंटल, E से इंजीनियरिंग, R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी का फुल फॉर्म हम आशा करते हैं अगर आएगा तो आप एक बार देख इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्चुअल में इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आ चुका है। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हो चुकी है, नीरी की स्थापना। एक्चुअल में यह जो है किसके अधीन काम करता है, किस मंत्रालय का अधीन? राष्ट्रीय एवं, क्वेश्चन आता है नीरी किस मंत्रालय का अधीन काम करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। एक्चुअल में ध्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करती है। भी है चैप्टर, इसको हम लगा दिए हैं, भी है लगाए हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से। नीरी मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, शॉर्ट में इसको NEE मतलब NEERI कहते हैं। फुल फॉर्म पूछेगा नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च और इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म आएगा तो देख लेंगे सर जी। स्थापना पूछेगा 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, आएगा ठोक देंगे सर जी। अगर कहेगा किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है तो कहेंगे किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है तो हम कहेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। तीनों बात आएगा, आराम से क्लियर कर देंगे आप, अच्छी बात है।
अब सुनिए ध्यान से, एक्चुअल में इसका कहाँ है मुख्यालय? महाराष्ट्र के कौन शहर में? नागपुर। यह संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर शहर, नागपुर। एग्जाम हॉल में कभी कभी राज्य का नाम ले आता है, कभी कभी किसका नाम ले आता है? शहर का नाम ले आएगा, राज्य नहीं देगा, शहर दे देगा, ठीक ना। इंदौर, नागपुर, मान लीजिए क्या कहते हैं ग्वालियर, इस तरह से नाम ले आएगा। नागपुर मारना है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है। ये बता देते इसका अभी निर्देशक कौन है वर्तमान में? अभी डॉक्टर राकेश कुमार। अभी जो नीरी का निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? अभी डॉक्टर राकेश कुमार। तो हम लोग अपडेट इसको कर लिए, लेकिन ये बदलते रहता है। ये क्या होता रहता है? ये बदलते रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे 2020, 21 तो चला गया, 21 चल रहा है, 21, 22, 23, 24 जब एग्जाम दीजिए ये तो इतना चीज रहेगा ही। छेड़खानी कहाँ होगा एग्जाम हॉल में? तो ये आप अपडेट करके रखना है। जब एग्जाम जाने से पहले जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा, जैसे 22 में या 23। तो वर्तमान निर्देशक डॉक्टर राकेश कुमार। क्या नीरी के बारे में आपको नॉलेज आ गया? नीरी फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा। स्थापना कब हुआ बाबू? किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। कहाँ पर इसका कौन सा शहर? महाराष्ट्र या नागपुर। अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्देशक कौन है? क्या नीडी से संबंधित क्वेश्चन आएगा? देख लेंगे। 8 से 9 प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। हम आशा करेंगे ये 9 प्रश्न को आप औकात दिखा देंगे। अब आइए ध्यान समझिएगा। NEA क्या बोले? NEA। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म 4 बार पूछा जा चुका है। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म पूछेगा, क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। सब में ना इन्वायरमेंट का लफड़ा है। अच्छी बात है, इसीलिए बोले पर्यावरण से जुड़ा हुआ संगठन है। किससे जुड़ा हुआ है? अब सुनिए, इसके अंतर्गत 2-3 प्रश्न फेमस है। पहला, ये NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय का अधीन कार्य करती है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? ये आता है मंत्रालय बाबू, क्वेश्चन दे के कह देगा किस मंत्रालय का अधीन कार्य करती है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अधीन। किस मंत्रालय का अधीन? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अधीन कार्य करती है। पहला बात। दूसरा याद रखिएगा, एक्चुअल में 1997 के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई। NEA का स्थापना कब हुआ? 1997 के एक्ट द्वारा। सर क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि पर्यावरण से संबंधित एक्ट पढ़ाए थे 1986 का एक्ट, याद करिए। तो 1986 के एक्ट जो पर्यावरण संबंधित पढ़ाए वो अच्छे तरह से लागू हो सके, अच्छे तरह से उसका क्रियान्वयन किया जा सके, इसीलिए लागू हुआ 1997 का एक्ट। 1997 का एक्ट कौन सा है? NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो NEA का फुल फॉर्म ज्यादा पूछा है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी 1997 के एक्ट द्वारा लागू। और क्यों लागू हुआ तो हम लिख दिए ये विभाग, ताकि पर्यावरण एक्ट 1986 की सुनवाई कर सके, उसको क्रियान्वयन किया जा सके, उनको फॉलो करवाया जा सके। क्लियर हो गया? तो क्या आप नीरी के बारे में कोई कुछ चर्चा करेगा? 5 मिनट आप उससे वार्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर NEA के बारे में करेगा तो आप 2 मिनट वार्ता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एग्जाम कम्पिटिटिव हिसाब से। अगला है हम लोगों का विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एक्चुअल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है? पहले देखिए नाम, ये संगठन का पहले नाम तो बैठाइए दिमाग में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एक्चुअल में क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एक्चुअल में ये पहले नाम जाना जाता था विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। क्या नाम से जाना जाता था? विज्ञान अभिसमय। इसको पहले कहते थे विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कहते थे। कब कहते थे? 23 मार्च 1951 को कहते थे, क्योंकि 23 मार्च 1951 को जो लागू हुआ था तो विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, ठीक ना।
कन्वेंशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कन्वेंशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन। वर्ल्ड क्या बोल रहे हैं, मेरे बात को समझना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन। एक्चुअल में शुरू में 23 मार्च 1950 को जो लागू हुआ वो कन्वेंशन करके लागू हुआ। क्या लागू हुआ? और बाबू जब इसको संगठन बना दिया, सी को बना दिया ओ, WMO, जब ये सी बन गया ओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये घटना हुआ 1951 को। कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ ये घटना? लोचा आएगा तो गलती नहीं करेंगे। अगर एग्जाम बोर्ड में आ जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन मतलब विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, कब लागू हुआ? 23 मार्च 1950 को। लेकिन इसी का नामकरण बदल दिया गया और हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम विज्ञान संगठन। और इसका नाम कब हुआ? 1951 में ये घटना हुआ है। मतलब सी कन्वर्ट इन ओ, सी कन्वर्ट इन ओ, सी कन्वर्ट इन मतलब कन्वेंशन कन्वर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कन्वेंशन कन्वर्ट इन किसमें बदल गया? ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में 17 मार्च 1951 की घटना हुआ। कब हुआ था? 17 मार्च 1951 को, 17 मार्च 1951। तो ये बात समझ में आया कॉन्सेप्ट वाले? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो आज है, ये पहले क्या था? विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। पहले क्या था? विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। आज क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एक्चुअल में यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? कोई बात नहीं। इसका काम क्या है? इसका काम है पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसकी दशा और उसके बारे में पता करना कि पृथ्वी पर स्थिति क्या है, वायुमंडल की कैसा सिचुएशन है। मौसम के बारे में एक लाइन में कहें तो क्या करेगा? ये मौसम की जानकारी देगा। मौसम की जानकारी देगा विश्व स्तर पर, चूंकि वैश्विक संस्था है तो विश्व स्तर पर मौसम की जानकारी देगा। इसका मुख्यालय कई बार आ चुका है, जेनेवा। अच्छा मौसम चाहिए तो जन्नत में रहना पड़ेगा। अच्छा मौसम चाहिए तो जन्नत में रहना पड़ेगा। याद रखना है मौसम का मुख्यालय, मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जन्नत। जैसे जेनेवा जैसे जन्नत। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं ना। जैसे अच्छा मौसम चाहिए तो कहाँ रहना होगा? जन्नत में रहना होगा। जन्नत मतलब बुझते हैं ना? जन्नत मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में मतलब जन्नत में रहना, तो जेनेवा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा में। और बाबू ये जेनेवा कहाँ है? कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। आपको हम यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, इसको पहले कन्वेंशन कहते थे, अभिसमय कहते थे। 23 मार्च 1950 इसका नामकरण 1951 में 17 मार्च को कर दिया गया संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दर्द खत्म, यहाँ पर दर्द खत्म। एक्चुअल में इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पर रहा ये? कहाँ पर रहा ये? कहाँ पर रहा? वेरी गुड। कहाँ पर रहा ये? स्विट्जरलैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगला संगठन है हमारा UNEP। क्या है? इसका फुल फॉर्म कई बार आया है। UNEP, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से इन्वायरमेंट, पी से प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म आएगा, गर्दा तोड़ देंगे पीठ का, गलती नहीं है। सर जी इसकी स्थापना कब हुई? कई बार आया है बाबू। UNEP की स्थापना 1972 को हुई। 1972, कई बार इसलिए आया है, गलती नहीं करके आइएगा। 1900। और इसका मुख्यालय भी कई बार आया है, नैरोबी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है?
यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में। नैरोबी कहाँ है? कोई दिक्कत है? अब एक बात समझिए ध्यान से, ग्रीन पीस इंटरनेशनल यह जो संगठन है यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। और सुनिए इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। तो एग्जाम बोल में अगर एम्स्टर्डम रहेगा तो वो मारेंगे, एम्स्टर्डम को छांट लेगा तो नीदरलैंड मारेंगे। तो ग्रीन पीस, ये क्वेश्चन आया है कई बार, सुनिए ध्यान से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम एक्चुअल में वहां है। सुनिए ध्यान से, ये दो बात याद रखना है। इसका अभी 55 से अधिक देश में इसका कार्यालय है। ग्रीन पीस का कितना से अधिक देश में कार्यालय? अभी 55 से अधिक देश में इसका कार्यालय हम पोस्ट में लिख दिए हैं। ऑफिस कार्यालय कितना से अधिक देश में है? 55 से अधिक देश में कार्यालय है, अभी वर्तमान में कार्य कर रही है। एक होता है EPA, फुल फॉर्म पहले याद रखना है बाबू, इन्वायरमेंट यहाँ देखिए प्रोटेक्शन है, यहाँ एजेंसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970। EPA का स्थापना कब हुआ? 2 दिसंबर 1970 को, 2 दिसंबर 1970 को EPA का स्थापना हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है, गलती नहीं करना है। अभी पूछेंगे थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन कुछ लगवाएंगे। अब 50 को तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 5, 10 को, 15 को, 20 को पूछवाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में इसका काम क्या है सर जी? EPA का इसका काम है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित नियम को देखरेख करना, मानव स्वास्थ्य सबका केयर करना, पर्यावरण के बीच में जो दोनों के बीच में संबंध है वो EPA का। सबसे पहले EPA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन करेगा और उसको प्रोटेक्शन करेगा तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम इसे पहले बताए थे पेड़ पौधे के बारे में, लगातार आज हम 6 क्लास से पेड़ पौधा पर बात कर रहे हैं, मानव पर बात कर रहे हैं, पर्यावरण पर बात कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आपका तो पर्यावरण को ऐसे ही कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। ये तो लास्ट आज हमारा कंटेंट चल रहा है, जो इस पर कंटेंट वाइज है, कॉन्सेप्ट तो हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे बात पूछेगा EPA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मुख्यालय कहेगा बाबू तो क्या मारोगे? मुख्यालय में। पहले तो ये बताओ इसका क्या है? ये स्थापना 2 दिसंबर 1900। और अगर इसमें पूछ देगा क्या काम करती है ये, क्या कार्य करती है? नीरी का फुल फॉर्म बताइए। कब स्थापना हुआ? बहुत अच्छा। अभी इसका निर्देशक कौन है? वेरी गुड। किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? वाह। किस शहर में इसका अभी है? NEA का फुल फॉर्म किस मंत्रालय का अधीन? किस मंत्रालय? कब लागू हुआ? किसके लिए लागू हुआ? बहुत अच्छा। WMC वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन को ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया? 51 में, 17 मार्च 1951 में। क्या UNEP का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नहीं, एक मिनट बाद बताइए, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है तो क्या है नहीं है? सुनिए, हम आशा करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग बैठ गया। हम कुछ एक बार प्रीवियस 5, 10, 15 क्वेश्चन देते हैं, एक बार मार्क दिखाई तो हमको मेरे सामने में ही हम 2, 4, 5 प्रश्न आपको बोलते हैं प्रीवियस, देखते हैं हमारा टॉपिक सही हुआ कि नहीं बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से अटेम्प्ट करना है, गलती नहीं होना चाहिए। जो जवाब देना ठोस एक बार में, 5 मिनट लेंगे और मुश्किल से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, क्या बोल रहे हैं?
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बाबू ऑप्शन सुनना। बेंगलोर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, नागपुर में। आपको बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार पूछा इसको पीसीएस ने। कितना बार? 8 बार। उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम मेंस में उसका उत्तराखंड पीसीएस, आप एमपी पीसीएस पर हमारा। अगला दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको पोस्ट में नीरी कर दिया है। क्या कर दिया है? नीरी कर दिया है। कब और कहां स्थापित किया गया? 2017 का एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। NEA का फुल फॉर्म नेशनल। वाह, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन है आपका, UNEP का मुख्यालय? नैरोबी। UNEP का मुख्यालय कहाँ बताइए? नैरोबी बाबू। इसमें दो बार पूछा है, मेंस में भी पूछा है इसको और प्रीलिम्स में भी पूछा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड पीसीएस भी इसको पूछ चुका है, 2016 में पूछा है। और इंस्पेक्टर बिहार रेलवे SSC इस सब का तो चर्चे नहीं है। इसी क्वेश्चन को नकल करके ले आ रहा है हमारा मान्यवर प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। छोटका छोटका जितना लॉलीपॉप है इस सब को छांट के ले लेता है। EPA का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी बताओ लॉटली। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अच्छी बात है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उत्तराखंड पीसीएस। अच्छी बात है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सुनना है, ओटावा, कैनबरा, एम्स्टर्डम। सब जवाब देगा, झूठे से माथा क्या लगा। सुनिए, अब हम फालतू का एनर्जी लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। ये अगर समझ में आ गया तो देख लिए ना, गर्दा धुआं छूट जाएगा। सही बोला मेरा बात, धुआं हो जाएगा। कहाँ पर लेकिन धुआं हो सकता है? द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन में पढ़ने के बाद धुआं उड़ा देना। क्या क्लास में नहीं याद हो गया? रटा दिए कि नहीं रटा दिए? और इसी तरह से आप लगातार बने रहिए। इसका प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है, इसको लगातार देखिए, शेयर करिए और आप अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आगे, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय, लव यू।